Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Tabletop Studies. This is Sumit and today we're going to study stereochemistry. This is going to be the second lecture of stereochemistry. In our previous lecture we have studied what is stereochemistry, then isomerism, the types of isomerism. In the types of isomerism we have studied structural isomerism and stereoisomerism. In our previous lecture we have completed structural isomerism and its types. Today we're going to start with stereoisomerism. So let's get started without wasting the time. So today we're going to study the stereoisomerism. Then the types of stereoisomerism that we have is configurational and conformational. In configurational again we have two types, that is geometrical and optical isomerism. Okay, so today we're going to do what is stereoisomerism, then configurational isomerism and the introduction to the geometrical isomerism. बिकॉज सभी एक साथ में करेंगे पूरा टॉपिक तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो हम वन बाय वन करेंगे, ठीक है. सो और दूसरी बात ये कि लास्ट लेक्चर हमने नोट्स में से किया था और ये लेक्चर भी हम मेरे नोट्स में से ही करेंगे जो कि बुक से थोड़ा ज़्यादा इजी है और अच्छे से डिटेल में है, ठीक है. ओके, सो ऑल सेट, लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टीरियोआइसोमेरिज्म. स्टीरियोआइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म हमारा क्या था, जैसा कि आपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में. आइसोमेरिज्म मतलब दो कंपाउंड्स, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड, उनमें मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, दैट इज नोन एज आइसोमेरिज्म एंड द कंपाउंड्स इंडिविजुअली विल बी नोन एज आइसोमर्स. ओके, उसमें हमारे पास में था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, बाद में पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल के ही पार्ट थे, ठीक है. तो टाइप बाय टाइप जैसे हम चलेंगे तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता जाएगा. क्या क्या डिफरेंस था? जैसे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम आए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम था बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, ठीक है. अब स्ट्रक्चरल में जो टाइप थे चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म, जैसा कि आपने पढ़ा था, चेन आइसोमेरिज्म में चेन डिफरेंट होगी, पोजीशन आइसोमेरिज्म में किसी चीज़ की पोजीशन डिफरेंट रहेगी, जैसे कि कोई अल्काइल ग्रुप या फिर कोई भी ग्रुप लगा हो. फंक्शनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट रहेगा, ठीक है. अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात जब आती है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला जो है वो भी सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो भी सेम रहेगा, बट डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस विल बी इन द स्पेशियल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स और ग्रुप, ठीक है. जो स्पेशियल अरेंजमेंट जो होता है एटम्स और ग्रुप का, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा. अब वो स्पेशियल अरेंजमेंट क्या है, कैसे डिफरेंस रहेगा, वो पढ़ेंगे आप धीरे धीरे आगे, ठीक है. डोंट बी कंफ्यूज विद दिस वर्ड स्पेशियल अरेंजमेंट, ठीक है, उतना कुछ है नहीं इसमें, ठीक है. देखिए आप एग्जांपल देख लीजिए एक, जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास में सी डबल बॉन्ड सी, इस तरफ में एल्काइल ग्रुप अटैच है, इस तरफ में एल्काइल ग्रुप अटैच है, ठीक है. इस तरफ हाइड्रोजन है, इस तरफ हाइड्रोजन है, ठीक है. यहाँ पे भी सी डबल बॉन्ड सी, इस तरफ एल्काइल, यहाँ एल्काइल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है. अब ये देखिए, क्या ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करता है हमारा? क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है? नहीं बोल सकते. क्यों नहीं बोल सकते? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में डिफरेंस रहता था स्ट्रक्चर में. अब स्ट्रक्चर हम किसको बोलते हैं? कार्बन चेन को बोलते हैं, ठीक है. कार्बन चेन जो बेसिक स्केलेटन जो होता है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है ना, ठीक है. यहाँ पे तो कार्बन चेन सेम है, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है और हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है. इसमें भी 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है और हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है. इसको हम स्ट्रक्चरल डिफरेंस नहीं बोलेंगे. जो ये है ना, ये एल्काइल ग्रुप यहाँ पे है और ये एल्काइल ग्रुप यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे एल्काइल ग्रुप की जगह पे हाइड्रोजन है, एल्काइल ग्रुप को नीचे लगाया हुआ है, ठीक है. इसको हम स्ट्रक्चरल डिफरेंस नहीं बोलेंगे. इसको हम क्या बोलेंगे? ये है स्पेशियल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम, ठीक है. अरेंजमेंट्स ऑफ एटम जो है वो डिफरेंस है, ठीक है, उसमें डिफरेंस है ये, ठीक है ना. ओके, सो लेट्स गेट थ्रू द टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप्स का होता है हमारे पास में. वन इज कन्फिगरेशनल, सेकंड वन इज कन्फर्मेशनल. कन्फिगरेशनल जो होते हैं वो सेपरेबल होते हैं और कन्फर्मेशनल जो होते हैं वो नॉन सेपरेबल होते हैं, ठीक है. अब कन्फर्मेशनल को एक बार छोड़ देते हैं, हम चलते हैं सीधा कन्फिगरेशनल की तरफ में, ठीक है. कन्फिगरेशनल में क्या क्या आता है, कैसे आता है, ठीक है. कन्फिगरेशनल में हमारे पास में दो कैटेगरी इज इनएंशियोमर्स, सेकंड वन इज डायस्टीरियोमर्स. इनएंशियोमर क्या होता है? इनएंशियोमर वो होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, ठीक है ना. एक दूसरे की मिरर इमेज होती है. जैसे कि ये कंपाउंड है, अगर इसको हम इसमें देखेंगे, क्या बोलते हैं, मिरर में देखेंगे तो दूसरा कंपाउंड की इमेज बनाएगा, ठीक है ना. सेम इमेज होगी इस कंपाउंड की भी, ठीक है. डोंट बी कंफ्यूज, मैं बताता हूँ आगे, ठीक है, क्या होगा. ये तो बस जस्ट एन एग्जांपल के तौर पे बताया था मैंने. एक कंपाउंड है, उसको मिरर में देखेंगे तो दूसरा कंपाउंड दिखेगा हमें, क्योंकि दोनों सेम टू सेम रहेंगे, ठीक है. दोनों की इमेज जो है सेम रहेगी, ठीक है. डायस्टीरियोमर्स नॉन मिरर इमेज होगी, उनकी मिरर इमेज सेम नहीं होगी, ठीक है. एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगे, सॉरी, ठीक है. अब देखिए, आप बोलोगे कि कॉन्फ़िगरेशनल में हमने सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ा था कि एक ज्योमेट्रिकल होता है, एक ऑप्टिकल होता है, तो ये दोनों चीज़ कहाँ आ गई?
ठीक है। और ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल वो चीज़ कहाँ गई? यू आर राइट एक्चुअली। बेसिकली हमारे पास में दो ही टाइप्स है, ठीक है, वन इज़ ज्योमेट्रिकल, वन इज़ ऑप्टिकल, बट उनको इनमें कैटेगराइज किया गया है, एनेंशियोमर्स में और डायस्टेरियोमर्स में कैटेगराइज किया गया है। अब ये ज्योमेट्रिकल आता कहाँ है इस स्टोरी में? ज्योमेट्रिकल आता है इस कैटेगरी में, ठीक है। डायस्टेरियोमर्स जो है इस कैटेगरी में आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बिकॉज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैन नॉट बी द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बनाते, ठीक है ना, नहीं होते। दूसरा है हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है वो मिरर इमेज हो भी सकते हैं, मिरर इमेज नहीं भी हो सकते, ठीक है। बोथ सिचुएशन कैन बी देयर, मिरर इमेज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। तो यही चीज़ है, हमने यही चीज़ जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है वही इसमें बताया हुआ नीचे, वही लिखा हुआ नीचे मैंने। बेसिकली वी विल हैव टू टाइप्स ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स विच आर ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। बोथ दीज आइसोमर्स आर डिराइव्ड from or categorized as enantiomers and diastereomers. Now geometrical isomers falls under diastereomer because these isomers cannot be the mirror image of each other. Optical जो है वो enantiomers और diastereomer दोनों कैटेगरी में होते हैं because these may be or may not be the image of each other. हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे क्या है। अब हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या क्या होते हैं, कैसे कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ओके, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम देख लेते हैं क्या होता है। दिस आइसोमेरिज्म कोज्ड बाय डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ ग्रुप अराउंड ए रिजिड फ्रेमवर्क। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, रिजिड फ्रेमवर्क। क्या होता है आपको पता चल जाएगा अभी। दिस रिजिड फ्रेमवर्क कैन बी अ डबल बॉन्ड और अ साइक्लिक स्ट्रक्चर अराउंड विच द वेरियस ग्रुप्स आर अटैच्ड। ओके, पता चल गया ना। रिजिड फ्रेमवर्क क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है या फिर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। जनरली जो है डबल बॉन्ड ही होगा, ठीक है, जनरली, ठीक है। ओके, तो हम एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास में क्या है, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, यहाँ पे क्लोरीन एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। इसमें सी डबल बॉन्ड सी, हाइड्रोजन ऊपर, क्लोरीन नीचे, क्लोरीन ऊपर, हाइड्रोजन नीचे, ठीक है। ऐसे जब हमारे पास में कंपाउंड होते हैं इस फॉर्म में, ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट जब होता है एटम्स का, तो उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं। देखिए, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन एटम्स पे सेम ग्रुप अटैच हो एक ही तरफ में, ठीक है। यहाँ पे सेम ग्रुप है दोनों कार्बन्स पे ऊपर की साइड में, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म बोलेंगे। और सेम ग्रुप जो है अपोजिट साइड में अटैच होगा दोनों कार्बन पे, तो हम क्या बोलेंगे, उसको ट्रांसफॉर्म बोलेंगे, ठीक है। सेम साइड है तो सिस, अपोजिट साइड है तो ट्रांस, ओके। दोनों एटम्स जो है वो सेम होने चाहिए, ओके। ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। बोथ कंपाउंड्स हैव द सेम मोलिकुलर फार्मूला, बोथ हैव द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला तो इसका सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, क्योंकि स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट्स ऑफ एटम जो है वो डिफरेंट है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन इधर है, यहाँ पे क्लोरीन नीचे है, यहाँ क्लोरीन ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है, लेकिन हाइड्रोजन जो है ये नीचे आ गया। इस तरफ में जो है इन दोनों को ऊपर नीचे कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों ग्रुप जो है वो सेम साइड है, सेम ग्रुप है और सेम साइड है, ठीक है, दोनों के दोनों। इसमें दोनों के दोनों सेम ग्रुप है बट अपोजिट साइड में अटैच है, ठीक है। तो सेम साइड में है तो सिस, अपोजिट साइड में है तो ट्रांस, ओके। सेम थिंग इज एक्सप्लेन्ड इन दिस। In a compound, if same atoms are attached on the same side will be called cis form, ठीक है। और अगर अपोजिट साइड होंगे तो क्या बोलेंगे हम, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब सेम साइड का मतलब ये मत समझ लेना कि यहाँ पे इस तरफ सेम साइड में यहाँ पे कार्बन पे क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, ओके, ये मत समझ लेना, नहीं। क्योंकि कार्बन के एक ही कार्बन के ऊपर सेम दो ग्रुप नहीं होने चाहिए, ठीक है। दोनों कार्बन के ऊपर एक एक ग्रुप है और दोनों के दोनों सेम है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सिस या ट्रांस, ठीक है। अब एक साइड में है तो सिस हो गया और अपोजिट साइड में है तो ट्रांस हो गया, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ओके। इसी चीज़ की वजह से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को क्या बोल देते हैं, हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोल देते हैं, ठीक है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ओके। एक और एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे ब्यूट-2-इन का एग्जांपल है ये, ठीक है, जो अभी पहले दिखाया था थोड़ी देर पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन में। ब्यूट-2-इन का एग्जांपल है ये।
देखिए 1 2 3 4 डबल बॉन्ड, एल्काइल ग्रुप है, इस तरह भी एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ वाले कार्बन पे सेम एल्काइल ग्रुप अटैच है, ओके, एक ही साइड में अटैच है, मतलब क्या हो गया, सिस 4 यानी कि सिस ब्यूट 2इन। अगर एल्काइल ग्रुप अपोजिट साइड में है तो क्या हो जाएगा, ट्रांस ब्यूट 2इन, ओके। सेम टू सेम इसमें था, जैसे इसमें था, इसमें क्लोरीन था, इसमें एल्काइल ग्रुप दे दिया, बस उतना ही है, ठीक है, और कुछ डिफरेंस नहीं है। आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं बिना कुछ बोले, ठीक है। आप में से कुछ को अगर ये डाउट आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो आप देख लेना, ठीक है। ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पे क्लोरीन सपोज, यहाँ पे हाइड्रोजन CH क्लोरीन हाइड्रोजन, ये C क्लोरीन हाइड्रोजन H, ओके। देखिए ये कंपाउंड है, क्या इस कंपाउंड को हम सिस और इस कंपाउंड को हम ट्रांस बोल सकते हैं? इस फॉर्म को सिस और इसको ट्रांस बोल सकते हैं। देखिए एक कार्बन पे क्लोरीन और हाइड्रोजन अटैच है, दोनों ग्रुप सेम नहीं है, ठीक है, दोनों सेम एटम नहीं, अलग अलग एटम है। दूसरी चीज़ क्या है, ये क्लोरीन ऊपर की तरफ है, इस कार्बन में भी क्लोरीन ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो सेम चीज़ है, सिस में भी ऐसा ही कुछ था ना, सिमिलर ही था ना, ठीक है। तो क्या हम इसको सिस बोल सकते हैं और इसको ट्रांस बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? एक चीज़ पढ़ी थी हमने, देयर शुड बी अ रिजिड फ्रेमवर्क बिटवीन कार्बन एटम्स, ओके। अब रिजिड फ्रेमवर्क क्या था, डबल बॉन्ड का होना बहुत ज़रूरी है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए। तो डबल बॉन्ड नहीं है तो दिस कैन नॉट बी सिस एंड ट्रांस, ठीक है, दिस कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ओके, ठीक है ना। यही चीज़ मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था, बस मैंने अलग पेज पे बना के दिखा दिया, ठीक है। अब देखिए होना ज़रूरी क्यों है, एक टर्म आती है आपकी रिजिड फ्रेमवर्क, और रिजिड फ्रेमवर्क मैंने बोला था आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजिड फ्रेमवर्क जनरली इज अ डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ ये, इन द अबव शोन कंपाउंड्स अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स आर सिमिलर एज cis trans isomers, but these compounds cannot be called cis trans or geometrical isomers since there is no rigid framework between carbon atoms to cause the restricted rotation, okay, restricted rotation, ठीक है। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है किसी भी कंपाउंड को, किसी भी आइसोमेरिज्म को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए, ठीक है। अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्यों होगा, जब आपका डबल बॉन्ड होगा तभी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पॉसिबल होगा, ओके। वो कैसे पॉसिबल होगा आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए ये आपका कार्बन एटम है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। सपोज यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा होगा ना आपने, ऐसे वाले ऑर्बिटल शेयर करने वाला, ठीक है। तो ये तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है। सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड होता है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा है और ये सिग्मा है, ठीक है, ये वाला सिग्मा है। अब पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग से, पाई बॉन्ड बनेगा ऐसे, यहाँ पे पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड जो है आपका यहाँ पे बनेगा ओवरलैपिंग से, ठीक है। अब ओवरलैपिंग होगा, अब ये देखिए ये आपका पाई बॉन्ड है। अब देखिए अगर आपको इस कंपाउंड को रोटेट करना, इस सी को मैं होल्ड कर लेता हूँ और इसको रोटेट करूँगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड जो है टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं हुआ इसमें। अब ये बॉन्ड टूट गया तो क्या हुआ, ये क्लोर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा, ऐसे रोटेट करेगा तो ऐसे चलता रहेगा ना, ये घूमता रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्लोरीन ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ऊपर नीचे ऐसे होता रहेगा, ठीक है ना। एक कार्बन को होल्ड करके घुमा रहा हूँ मैं इसको, अगर दोनों घुमाएंगे फिर तो सेम ही रहेगा, लेकिन अगर एक कार्बन एटम को होल्ड कर लिया और दूसरे को अगर रोटेट करेंगे तो क्या होगा, पूरा रोटेट हो जाएगा। रोटेट होने के लिए ये जो है ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, विच इज़ नॉट वेरी मच ईजी। कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन चाहिए इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए,
ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड जब होगा तब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने के लिए। इसी को बोलते हैं हम रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, कि रोटेशन जो है वो रेस्ट्रिक्ट है, रोटेशन नहीं हो सकती इस कंपाउंड्स के बीच में, ठीक है ना। अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, ये सी है और ये सी है, इसके साथ में कोई भी एटम अटैच है, ये तो क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा, इसको पकड़ेंगे तो इसको घूम जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड अटैच है मतलब रोटेट हो जाएगा। दैट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, ठीक है। बट जब डबल बॉन्ड होगा आपका तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। देखिए आप इजीली समझ लीजिए, सपोज ये कंपाउंड है, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो है एटम्स ऐसे घूम सकते हैं, ठीक है। बट जब डबल बॉन्ड हो गया, सपोज ये डबल बॉन्ड हो गया हमारे पास में, ये डबल बॉन्ड जब हो गया, ठीक है, इस पेन को आप बॉन्ड कंसीडर कर लीजिए, ये डबल बॉन्ड जब हो गया तो क्या हो जाएगा, ऐसे अगर हम घुमाएंगे, ऐसे रोटेट करेंगे ऐसे हाथ को, तो क्या होगा, एक चीज़ टूटेगी इनमें से, ठीक है ना। ये टूटने के बाद ही ये पूरा रोटेट हो पाएगा, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना ही होना चाहिए, ठीक है ना, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ओके, याद रखना इस चीज़ को। हेंस इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट to have a rigid framework, that is generally a double bond between carbon atoms of a compound, to be known as geometrical isomers, okay. Two groups of on each carbon must be different, जैसा मैंने बोला था, एक कार्बन के ऊपर, जैसे यहाँ पे है, एक कार्बन के ऊपर क्या होगा, एक कार्बन के ऊपर सेम टू सेम दो ग्रुप नहीं होने चाहिए एक कार्बन पे, ठीक है। एक ग्रुप यहाँ पे है और एक ग्रुप यहाँ पे है, ओके ना, सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए, ओके, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल देख लीजिए आप, ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड का, ठीक है, ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड, सी डबल बॉन्ड सी, इस तरफ में कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस तरफ में कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये क्या है, दोनों ग्रुप जो है सेम है और एक ही साइड में है तो क्या हो गया, सिस फॉर्म हो गई। दोनों ग्रुप सेम है और अपोजिट साइड में है तो क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गई। अब देखिए ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड के सिस फॉर्म को बोलते हैं मैलिक एसिड और ट्रांसफॉर्म को बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में बहुत बार, ठीक है। सिनामिक एसिड का एग्जांपल देख लीजिए। सिनामिक एसिड में क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस तरफ में हमारा रिंग अटैच है, ठीक है, C6H5 ये रिंग होता है ना। ये दोनों तो अलग अलग हैं, यहाँ पे भी ये दोनों अलग अलग है, बट ये सिस और ट्रांस शो करेगा किसके कारण, हाइड्रोजन के कारण, ठीक है ना। कोई भी दो एटम हो जो सेम हो अपोजिट साइड में या सेम साइड में, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन अपोजिट साइड में है तो ट्रांस हो गया, यहाँ पे अपोजिट सेम साइड में है तो सिस फॉर्म हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ओके। हमने पढ़ दिया स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, एग्जांपल के साथ में टाइप्स जो है हमने पढ़ दिया, इनैंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स क्या होता है। उसके बाद में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स किया है, आइसोमेरिज्म किया है, उसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पढ़ दिया हमने, ठीक है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम करेंगे इजेड नोमेनक्लेचर, सिन एंटी, CIP रूल्स, ओके। अभी तक जितना हमने किया है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बहुत ही इजी टॉपिक है एक्चुअली, इसमें आपको बोरियत बिल्कुल भी नहीं होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। जितना हमने किया है उतना एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।